अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रोफलोरेसी फैमिली। ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हमने कार्डिक के लिहाज से हम देखते हैं, कार्डिक एक्टिव जो ड्रग्स देखते हैं तो उसमें स्क्रोफलोरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो प्लांट हैं, एक डिजिटैलस है, दिस वन इज़ डिजिटैलस एंड अदर वन इज़ वर्बेस्कम। तो इसके अंदर दो प्लांट हैं, डिजिटैलस एंड वर्बेस्कम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। डिजिटैलस बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है बिकॉज़ ये एक कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड है जो कि जिसके अंदर डाइजॉक्सिन होती है, जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इस फैमिली के स्पेशली लीव्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हम थोड़ा सा इस फैमिली के फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस फैमिली को फिगवर्ट फैमिली भी कहते हैं। फिगवर्ट इसलिए इसको कहते हैं कि सबसे पहले इसको फिग यानी हेमरॉइड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। दूसरा इसको स्क्रोफलोरेसी स्क्रोफला इसलिए कहते हैं कि एक डिजीज़ होती है जो ट्यूबरकुलस होती है, जो कि इन्फेक्टेड मिल्क को से होती है, तो उसके लिए इसको स्क्रोफलोरेसी, वहाँ से इसका नाम ओरिजिनेट है। तो ये जो फैमिली है फिगवर्ट्स फैमिली, इसके जो हर्ब हैं या स्मॉल शर्ब हैं ये एनुअल है या पेरिनियल है, साल में एक दफ़ा होती हैं। और इसके जो फ्लावर हैं वो जो हैं इसके फ्लावर जो हैं वो जाइगोमॉर्फिक हैं, यानी बाइलेटरल सिमेट्री है उनकी, यानी कि अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। रेगुलर जो है सिमेट्री है। एक्टिनोमॉर्फिक जो दो से ज़्यादा में डिवाइड हो जाए, रेडियल उसे कहते हैं। तो इसके जो फ्लावर हैं यूजुअली वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इस फैमिली की जो स्पीशीज़ हैं वो 200 जेनरा है और 2800 स्पीशीज़ हैं। इस प्लांट फैमिलीज़ को हेमरॉइड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं फिग्स, इसलिए इसको फिगवर्ट्स कहा जाता है। स्क्रोफुला इसलिए कहा जाता है कि फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कैरिड इन द मिल्क ऑफ इन्फेक्टेड को। इस फैमिली में डिजिटैलस जिसे फॉक्स क्लोव कहा जाता है, उसके अलावा जो कि कार्डिक स्टिमुलेंट के तौर पे यूज़ होती है, उसके अलावा इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कोई जो है वो थेरेप्यूटिक इम्पोर्टेंस नहीं है स्वाय डिजिटैलस के। वो यूजली यूज़ होते हैं फॉर दी पेंसिट्यूमन्स का मतलब यह है कि वो यूजली कल्टीवेट किए जाते हैं ताकि उनसे सिर्फ और सिर्फ फ्लावर लिए जा सकें, क्योंकि इस फैमिली के जो प्लांट्स के जो फ्लावर हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है, तो इसलिए इसको फ्लावर के लिए जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। इस फैमिली के जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो फ्लावर हैं वो इज़ कैरेक्टराइज बाय इरेगुलर बाइलेटरल सिमेट्रिकल फ्लावर्स हैं, जिसके अंदर 4 to 5 सेपल्स हैं और 4 to 5 पेटल्स हैं। आपको पहले भी मैंने बताया था कि केलक्स जो होता है वो सेपल्स होती हैं, कोरोला जो होता है वो पेटल्स होती हैं। तो इस फैमिली के जो लीव्स हैं वो अल्टरनेटिव हैं, ऑपोजिट भी हैं, और कुछ जो है वो पाइनेटली डिवाइडेड हैं। पाइनेटली ये होता है कि जो स्टेम होती है उसके साथ दोनों साइडों पे लीव्स अटैच होते हैं। फ्रूट जो है वो इसका 2 चैम्बर्ड है। ये थोड़ा सा मैंने पाइनेटेड की एग्जांपल दी है कि इस तरह से जो है वो पाइनेटेड लीव्स होते हैं। इस फैमिली में दो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, एक डिजिटैलस है, दूसरा वर्बेस्कम है। डिजिटैलस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजिटैलस जो है उसकी दो स्पीशी होती हैं, एक डिजिटैलस परफ्यूरिया है, दूसरा डिजिटैलस लनेटा है। परफ्यूरिया जो होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइजॉक्सिन होती है, इसलिए हमने सिर्फ डिजिटैलस परफ्यूरिया को यहाँ पे मेंशन किया है। फॉक्सक्लोव इस फैमिली का इस प्लांट का लोकल नेम है। स्क्रोफलोरेसी इसकी फैमिली है। पार्ट 2 इसके लीव्स जो हैं वो ड्राइड लीव्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इस प्लांट के अंदर जो है वो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जिसमें परफ्यूरिया ए, परफ्यूरिया बी, स्पेशली डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सीजेनिन, जिटैलोक्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई भी याद नहीं आता है तो डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन आपने याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट किस्म के एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स होते हैं, सेपोनिन हो सकता है, थोड़ा सा फ्लेवोनाइड्स, टैनिन्स एंड पेक्टिन प्रेजेंट हैं। ये इस फैमिली के जो प्लांट हैं वो कार्डिक स्टिमुलेंट हैं। ये क्या करते हैं कि जो हार्ट के मसल्स हैं उसको जाके स्टिमुलेट करते हैं। और इसकी मार्केट में टैबलेट्स भी आती हैं, कैप्सूल भी आती हैं, जो कि यूज़ होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CHF।
कार्डिक हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके अलावा ये एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल टेकिकार्डिया, मतलब इस तरह के जो भी हैं डिजीज़ हैं हार्ट से रिलेटेड वहाँ पे यूज़ होता है। और फिर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत ज़्यादा है और इसका जो यूज़ है वो अंडर दिस जो है वो सुपरविजन ऑफ फिजिशियन होना चाहिए। डिजिटैलिस जो है ये कार्डिक मसल्स पे इफ़ेक्ट डालती है क्योंकि इसके अंदर डिजॉक्सिन प्रेजेंट है, इसलिए इसको जो है वो इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेड अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ डायूरेटिक। उसके बाद ये है कि टॉक्सिटी देखें, ये जो ड्रग ही ऐसी है कि इसकी टॉक्सिटी हो जाती है। बहुत सेंसिटिव ड्रग है, तो इसमें कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है जिसमें डिजॉक्सन और डिजिटॉक्सन है और इस प्लांट के लीव्स, फ्लावर, सीड्स सारे के सारे पॉइजनस हैं और इसकी टॉक्सिटी होती है। टॉक्सिटी में नोजिया, वॉमिटिंग, अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ हार्ट, जिससे कार्डिक अरेस्ट हो सकता है या डेथ हो सकती है। इसका अगर टॉक्सिटी स्टार्ट में हो गई है तो गैस्ट्रिक लिवाज यूज़ करें विद एक्टिवेटेड चारकोल या फिर रेजेंस के साथ जिसमें क्लोस्ट्रामीन या कोलिस्टिपोल ये जो है ये स्टार्ट में जो है ये क्या करते हैं कि ये डिजिटैलिस की जो है अब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करेंगे और साथ इसकी जो सर्कुलेशन है जो इसने मेटाबोलाइज होना लीवर से उसको इनहिबिट करते हैं। और अगर जो है वर्सन हो जाए सिम्टम तो आपको इसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या फिर आपको एट्रोपिन जो है वो फर्स्ट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दे देना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी एंटीरिथमियास हैं, एंटीरिथमिक्स हैं, वो भी इसकी जो पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको सही करने के लिए यूज़ की जाती हैं। दूसरी है वेस्बेस्कम जो होती है वो थापसिस होती है। वेस्बेस्कम थापसिस ब्यूलिन इसको कहते हैं, स्क्रोफुलिएसिस की फैमिली है। इसके जो है वो लीव्स, फ्लावर और रूट्स सारी यूज़ की जाती हैं। इसमें जो है वो बेसिकली मैग्नीशियम, म्यूसिलेज, कोलिन, टैनन्स, वेस्कोसाइड्स, फ्लेवोनाइड्स, सेपोनिन ये सारे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होती है। इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके लीव्स जो है वो एनोडाइन है, एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटीस्पाज्मोटिक हैं, एस्ट्रिंजेंट हैं, डिमल्सेंट हैं, डायूरेटिक हैं, एक्सपेक्टोरेंट हैं, सेडेटिव हैं एंड फ्लावर्स भी डिमल्सेंट हैं, इमोलिएंट है। स्पेशली जो ये यूज़ होती है वो इमोलिएंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ये जो है ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है ट्रेकिया की, और क्योंकि डिमल्सेंट है और जो है रिड्यूस सूट करती है इरिटेटेड टिश्यूज़ को। म्यूसिलेज जिसमें बहुत ज़्यादा होता है तो जिसकी वजह से इसको सूथिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए इन्फ्लेमेशन है या स्किन की कंडीशन ऐसी है, बर्न्स हैं, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ये भी वही यूजेस हैं कि इसका ऑयल जो है वो सूथिंग और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये इसको रिंगवर्म, हेमरॉइड्स या फ्रोस्टबाइट के ट्रीटमेंट के लिए इसके ऑयल को यूज़ करते हैं। जो है ये कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करती है, स्लीपनेस को भी ठीक करती है एंड प्रोटेक्ट द किडनी एंड हेल्प करती है ईज नर्वस टेंशन को। टॉक्सिटी ये है कि इसके अंदर क्यूमेनिन और रेटोनिन होते हैं जो कि एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है और फिश पॉइजन है, तो इसलिए ये जो है वो विच इज़ सपोज्ड टू बी नॉन टॉक्सिक टू मैमल्स। प्रेग्नेंट और जो नर्सिंग वुमेन को ये यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे ये है कि इसकी हिस्ट्री में है कि जो लोग इसको यूज़ करते हैं स्पेशली कैंसर के पेशेंट, तो उनको जो है वो डॉक्टर इसको लेने से पहले अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।